जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्री पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। वंदे बंदार मंदार वृंदावन विनोदितम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तमं मदभूतम। पुरुषोत्तम भगवान को हम प्रणाम करते हैं और पुरुषोत्तम मास अति उत्तम मास है। ये हर 3 साल के बाद में और पुरुषोत्तम मास आता है। पुरुषोत्तम मास में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम ही उनके अधिदेवता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में तीर्थ स्नान, देव अर्चन एवं भक्ति सहित और भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं, उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास मानो जैसे एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कल्पना करने पर फल देता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में भगवान की आराधना, पूजा अर्चन करने के बाद में फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम भगवान की कथा एक यज्ञ के समान है। सभी संत महात्मा और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं। जब पुरुषोत्तम मास आया, उससे पहले सभी महात्मा पुरुषोत्तम मास की पूजा आराधना करने के लिए नैमिषारण्य देव स्थान में पधारे। कौन कौन से महात्मा? देवल, असित, पैल, सुमंत, पिपलायन, सुमित, कश्यप, ज्वाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सर्वभंग, पर्वत, मांड्यव, अगस्त, कात्यायन, ऋतु, कपिल, गौतम, मुदगल, कौशिक, गालव, अत्रि, शक्ति, वसु, प्रतु, धूम्र, विभाडक, पंक, गर्ग, गणाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूम, मौन, भार्गव, ककर्ष, शौनक, शतानंद, विशालक्ष,
विष्णु वृद्ध, जर्जर, जंगम, जैमिनी, ऐसे अनेकों ऋषि और नैमिषारण्य में पधारे। हमारा ऋषियों का काम है धर्म की स्थापना करना। जैसे जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब ये पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई है, तब संत महात्माओं ने, वेद पाठी ब्राह्मणों ने धर्म की स्थापना की है। और धर्म की हानि होती है, अधम असुर बनते हैं, तब भगवान का प्रागट्य होता है। जैसे भगवान किसके लिए आते, हम सोचते हैं हमारे लिए आते, नहीं। विप्रधैन सुर संत हित और लीन मनुज अवतार, रामायण में कहा है। विप्र ब्राह्मणों के लिए, धेनु गायों के लिए और संतों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अब भगवान पुरुषोत्तम का अवतार कैसे हुआ? जैसे कि श्रीमद् भागवत की कथा है। दो भाई थे, एक था हिरणाक्ष और दूसरा था हिरणाकशिपु। हिरणाक्ष के मर जाने के बाद हिरणाकशिपु ने प्रण लिया कि जिसने मेरे भाई को मारा है, मैं उसका अवश्य वध करूंगा। और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे महाराज। इतने में ही इंद्र और हिरणाकशिपु की पत्नी कयाधु को लेकर और जा रहे थे। छल करके वहां नारद जी का आश्रम मिला। नारद जी ने देखा कयाधु को विलाप करते हुए जा रही है। इंद्र उसको ले जा रहा है जबरदस्ती। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, इनको कहां ले जा रहा है? बोले, मैं ये हिरणाकशिपु की पत्नी है, इसका हरण करके ले जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, जिन्होंने देवियों के ऊपर, माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर अत्याचार किया, उनका क्या हाल हुआ है सुना है तूने? रावण सीता जी को लेकर उसका विध्वंस हो गया और दुर्योधन ने द्रौपदी पर अत्याचार किया, उसका विध्वंस हो गया। इंद्र, मेरा कहना मान, इस कयाधु को छोड़ दे। इंद्र ने और नारद जी का कहना माना और कयाधु नारद जी के आश्रम पर रहने लगी। नारद जी महाराज त्रिकाल संध्या करते हैं। कयाधु गर्भवती थी। देखिए, जब माता बहनें इस अवस्था में हो, तब भगवान के दर्शन करने चाहिए, भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुननी चाहिए और जितना भी हो उतने भक्ति में रहना चाहिए। कयाधु वहां नारद जी के आश्रम पर और भगवान की भक्ति करती, सुंदर सुंदर कथाएं सुनती। महाराज उनके शिष्य को वही सुंदर
संस्कार प्राप्त हुए। इधर जब हिरण्याकशिपु की भक्ति पूरी हुई, ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्याकशिपु, मैं तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हूं, मांगिए आपको क्या चाहिए वरदान में। हिरण्याकशिपु कहने लगा, प्रभु परमात्मा, आप मेरे लिए ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं किसी के हाथ से मेरा वध न हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे राजन, ऐसा आज तक वर तो हमारे लिए भी प्राप्त नहीं है कि हम किसी के हाथ से न मारे जाएं। और कोई दूसरा वर मांगिए। तब हिरण्याकशिपु कहने लगा, ना तो मैं नीचे मरूं ना मैं ऊपर मरूं, मैं किसी संसार में किसी के हाथों से न मरूं, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना नर से ना नारायण से। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु, जाओ, हम आपको ये वर देते हैं। महाराज, होता क्या है, कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, जब धर्म गए पाताल, इंद्र घर जल के टोटे आए। जब धर्म को मानने वाले नहीं रहेंगे तो ये पृथ्वी पर अत्याचार होगा। हिरण्याकशिपु ने कह दिया कि जो भी कोई विष्णु का नाम लेगा उसको या तो मार दिया जाएगा या जिंदा जला दिया जाएगा। राजा ने अपनी प्रजा में इतना खौफ डाल दिया कि महाराज विष्णु का नाम लेना तो क्या, उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया सब प्रजा। होता क्या है, देखिए, कयादु आश्रम से आई और अपने पुत्र प्रहलाद के लेके आई। माता शत्रु पिता बैरी, जो बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, विद्या अपना समर्थ होने के बावजूद भी अपने बच्चों को विद्या अध्ययन नहीं कराते हैं, तो वो माता पिता बच्चों के शत्रु हैं। महाराज, हिरण्याकशिपु के गुरु थे संडामृत जी महाराज, और संडामृत जी महाराज के आश्रम पर और प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए, दीक्षा देने के लिए भेज दिया। प्रहलाद जी महाराज जाते और विद्या अध्ययन करते। गुरु जी क्या पढ़ाते और प्रहलाद जी महाराज क्या पढ़ते, उनका तो एक ही नाम, जैसे आश्रम में सुना था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण का ही गुणगान करते। संडामृत जी महाराज ने कहा, रे ये मंत्र तुमको किसने बताया नारायण का? बोले, ये तो मैं तो पहले से ही जानता हूं। उनके गुरु ने हिरण्याकशिपु से कहा, महाराज, ये आपका बच्चा, मैं तो कुछ पढ़ाता हूं और पढ़ता कुछ है। हिरण्याकशिपु ने अपने पुत्र को समझाया, बेटा ये अच्छा नहीं है, तुम विष्णु का नाम लेते हो, इसको बंद कर दो। पर प्रहलाद जी ने बंद किया नहीं। देखिए, जो चीज को हम मना करते हैं उनको बच्चा ज्यादा करते हैं। और भगवान का स्मरण करने लगा। एक दिन गुरुजी विद्यालय छोड़कर, आश्रम छोड़कर गए और कह गए, प्रहलाद, आज तुम्हारी जवाबदारी है सभी बच्चों को पढ़ाने की।
प्रहलाद ने अच्छे अच्छे श्लोक, अच्छे अच्छे भजन और सभी शिष्यों को पढ़ाए। शिष्य भी कहने लगे कि आज जितना पढ़ाई में आनंद आया उतना गुरुजी पढ़ाते उसमें नहीं आता है। देखिए भैया, जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान का गुणगान करता है, वहां आनंद ही छुपा रहता है। एक बार आप भगवान की शरण में जाओ, आनंद की प्राप्ति होगी। तब हिरण्याक्ष कहा, प्रभु आपका बच्चा तो कुछ ऊटपटांग ही पढ़ रहा है, कृपा करके इसे समझाइए। क्रोध बस आकर और हिरण्याक्ष कहने लगा, अगर तुम विष्णु का नाम बंद नहीं करोगे तो हम तुमको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, पिताश्री आप जो भी सजा दो वो मेरे लिए मंजूर है, पर मैं श्री हरि विष्णु का नाम नहीं छोड़ सकता। प्रहलाद जी को पर्वतों से गिराया गया, नागों से कटवाया गया, कढ़ाई उकलते तेल में उनको डाला गया, हाथियों से कुचलाया गया। पर कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान प्रभु परमात्मा की कृपा है उसका ये संसार में कोई बाल भी बांका करने वाला नहीं है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। महाराज अंत में हिरण्याक्ष परेशान हो गया। तब उनकी बहन आई होलिका, वो कहने लगी कि भैया मैं आपको एक रास्ता बता रही हूं, मेरे पास ऐसी चुंदरी है जो मैं अग्नि में लेके बैठ जाऊंगी तो मैं चुंदरी ओढ़ लूंगी, तो मैं तो जलूंगी नहीं, पर मेरे साथ में बैठने वाला वो जल जाएगा। हिरण्याक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले ठीक है होलिका, आप ऐसा ही करो। महाराज सबने गांव में से लक्कड़ वक्कड़ सब लाके और होलिका में जला दिए। और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वो पवन से चुंदरी प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका जलकर राख हो गई। महाराज धर्म की भगवान रक्षा करते हैं और पाप को भगवान जलाकर भस्म कर देते हैं। पापिन होलिका और जलकर भस्म हो गई। अब तो हिरण्याक्ष को बड़ा क्रोध आया और क्रोध बस में कहने लगा, अरे प्रहलाद, मैं तेरे लिए बार बार समझाने पर भी तो मेरी बातों को मानता नहीं है। मैं तेरे लास्ट में कहता हूं तेरा भगवान कहां पर है? प्रहलाद कहता है, पिताश्री मेरे प्रभु परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब में है, जल में, थल में, नभ में, कण कण में भगवान समाये हुए हैं। तब महाराज हिरण्याक्ष ने कहा, ये खंबे है, ये खंबे में भी भगवान है? बोले महाराज अवश्य मेरे प्रभु परमात्मा इस खंबे में भी स्थापित है। क्रोध बस आकर और हिरण्याक्ष ने वज्र का प्रहार किया और वज्र का प्रहार करके
और महाराज उसमें से नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। क्रोध बस में आकर और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठाया, हिरण्याक्ष को उठाया और उठाकर अपनी जिंघ्या पर रख लिया। और जिंघ्या पर रखने के बाद में कहता है, सोच ले समझ ले, कुछ दिनों का फेर है, पाप का घड़ा भर चुका, फूटने की दे रहे। हिरण्याक्ष, तेने जितना अत्याचार किया उतना ठीक है, पर अब तेरी मृत्यु निश्चित है, आज तू बचने वाला नहीं है। हिरण्याक्ष हंसने लगा कि आप मेरे लिए मारने वाले कौन हो? मैं ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है मेरे लिए। बोले भैया, ब्रह्मा को बनाने वाला कौन है? उसको बनाने वाला ही मैं हूं। तो बोले मैं नहीं मर सकता। बोले कैसे? मेरे वरदान प्राप्त है, ना ही मैं ऊपर मरूंगा, ना ही मैं नीचे मरूंगा, ना ही बाहर मरूंगा, ना अंदर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना नर से, ना नारायण से। बोला मेरा स्वरूप देख, तू कहां बैठा है? मेरी जिंघा पर, ना ऊपर है ना नीचे है। तू कहां खड़ा हुआ है? मैं कहां खड़ा हूं? कि धेली पर, ना मैं बाहर हूं ना भीतर हूं। और शम मारने वाला मैं हूं। मैं ना तो नर हूं और ना नारायण हूं। आधा सिंह और आधा नर हूं। और ये देख लंबे लंबे नाखून, तेरे लिए मारने वाले मेरे हाथों के नाखून ही बहुत है। नहीं तो अस्त्र से मरेगा, शस्त्र से। महाराज भगवान श्री नरसिंह ने और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बाल कृष्ण भगवान की जय। हिरण्याक्ष का वध हो गया। तब इतने क्रोधित थे भगवान, पूछो मत। देवता सब भयभीत हो गए भगवान के क्रोध को देखकर, कि आज तक हमने भगवान का ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा। आज पहली बार दर्शन कर रहे। त्राहि माम शरणागतम, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान लक्ष्मी जी उनकी आरती उतारने आई। लक्ष्मी जी के हाथों में से थाली गिर गई। लक्ष्मी ने जी भी घबरा गई कि प्रभु को आज तक हमने ऐसा विकराल स्वरूप नहीं देखा। तब सभी देवताओं ने कहा, प्रहलाद आप ही जाओ और प्रभु की गुस्सा को शांति करो। प्रहलाद गए और प्रहलाद को भगवान श्री नरसिंह ने अपनी गोद में बिठाया और कहने लगे प्रहलाद से कि पुत्र मांग मांग, तू क्या मांगता है? महाराज जब उनने बोले 12 महीना में नहीं मरूंगा, तो भगवान ने ये स्पेशल 13वां महीना बनाया। कौन सा? 13वां महीना। किसको मारने के लिए? हिरण्याक्ष को। कि ये 13वां महीना है, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, मल मास। महीने में 12 महीने में नहीं मरूंगा, तो ये पुरुषोत्तम मास और मल मास के नाम से इनको नाम दिया, संबोधित किया। तब भगवान ने कहा कि मांग प्रहलाद, क्या मांगता है? प्रहलाद कहते हैं, प्रभु मेरे पिताजी अधम, पापी और अत्याचारी थे, आपका स्मरण नहीं करते थे। मैं पुत्र होने के कारण मैं आपसे एक विनती करता हूं कि मेरे पिता की सदगति हो। भगवान कहते हैं, रे पुत्र प्रहलाद, ये बताओ जो मेरी गोदी में बैठा है उसकी कैसे असदगति हो जाएगी? तुम्हारे पिताजी तो साक्षात वैकुंठ लोक में प्राप्त करेंगे। महाराज तब प्रहलाद के बनाए हुए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए बनाया हुआ ये पवित्र महीना, इसको मल मास के नाम से जानते थे।
सभी इसकी घृणा करते थे कि ये कौन सा मलमास है, इसको कोई पूजा जाएगा नहीं। मासों में मास, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुंवर, सब मासों को पूजा होती है, पर मेरी पूजा नहीं होगी। सबने उसका त्याग कर दिया तो स्वयं प्रभु परमात्मा ने और मलमास को अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम, पुरु माने भगवान, और तम उत्तम, सबसे उत्तम मास का इनको दर्जा दिया। सभी ऋषियों ने कहा कि जो इस पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करेंगे, आराधन करेंगे, पूजन करेंगे, सभी ऋषियों से आग्रह किया है, सूत जी महाराज आप हमें पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण कराइए। हमारे कान और हमारे नेत्र भगवान के दर्शन करने के लिए और कान हमारे भगवान की कथा सुनने के लिए आतुर हैं। आप हमें कथा सुनाइए। सूत जी महाराज का बढ़िया सुंदर सिंहासन बनाया और सिंहासन पर उनको विराजमान किया और सब मुनिजन ध्यान पूर्वक और भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं कि हे महापुरुषों, मैं आपको भगवान श्री पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ। जो मनुष्य भगवान श्री पुरुषोत्तम मास का ध्यान धरेंगे, पूजन करेंगे, आराधन करेंगे और नित्य नियम सेवा करेंगे, उनका जीवन में कल्याण हो जाएगा। पुनरति जन्म पुनरति मरणम, आदमी 84 योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसी ये श्री पुरुषोत्तम मास की कथा है। प्रथमो अध्याय विश्राम। आज प्रथम अध्याय की कथा का विश्राम है। कल पुनः आपको कथा द्वितीय अध्याय की कथा प्रारंभ करेंगे। हरे राम